आपसे आपका और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया एक चौथी स्तंभ है जहाँ पे दबे कुचले लोगों की आवाज। देखो आज इतना देश में इतना संकट आया है, हमारे लोगों ने शाना बिशाना उनके साथ रिजर्व रखा गया, उनको रात रात में बुलाया गया सभी जवानों को, और ड्यूटियां भी लगाएगी कहाँ कहाँ जहाँ भी कुछ है। लेकिन अब जब देश पे संकट आता, चाहे वो कोरोना जैसी हालात है, चाहे कोई जंग जैसे हो, चाहे 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ तब भी होमगार्ड की याद आई। तो लेकिन जब होमगार्ड को कुछ देने की बारी आती है तब सरकारों को बिल्कुल याद नहीं आता। तो लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, संकट आ जाता है, कोई चाहे डिजास्टर हो, चाहे कोई फ्लड वगैरह आ जाए, चाहे कुछ भी हो, अब तो युद्ध का इतना बड़ा जो काम हो तब भी होमगार्ड को शाना बिशाना बुला के दिन रात रिजर्व में रख लिया। लेकिन जब उनके हक और हुकूक की बात होती है तब सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को किसी को याद नहीं आता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होमगार्ड को इन्होंने बुलाया और रिजर्व रखा और सभी जगह पे इनकी ड्यूटियां लगाई, हर स्टेट में। ये नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन आप देखो, एक बड़ी सोच की बात, जम्मू कश्मीर में होमगार्ड ने 2700 रुपया लेके भी अपनी जान जोखिम में डाल के, हम कहते थे कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, हम होम मिनिस्टर जी के, डिफेंस मिनिस्टर जी के साथ खड़े हैं कि हमारे जवानों को जहां पे जरूरत है हम सबसे पहले आर्मी के साथ बॉर्डर पे, अगर पाकिस्तान पे जाना पड़ता था उनके अंदर घुस के, जैसे आर्मी ने मारा, हमारे होमगार्ड के जवान भी उनको घुस के मार सकते थे। हम ये भी कह रहे थे कि महिलाएं भी हमारी किसी से कम नहीं है। लेकिन सरकार टस की मस ने उनको 10 रुपए का बेनिफिट नहीं दिया। चलो, देश के ऊपर संकट आया, हम देश के साथ खड़े थे। हमारा फर्स्ट जो काम था वो पहले देश हमारा, हमारी आर्मी, और मैं आर्मी को सल्यूट करती हूँ, और हमारी बहनें, सोफिया कुरैशी जैसी बहनें, और दूसरी क्या नाम, भूमिका सिंह, जिन्होंने देश के अंदर एक झंडा लहराया और पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आए। तो हम भी कहते हैं कि हमें भी भेजो, हम भी जाने को तैयार थे, हम भी घुस के उनको मार के आ सकते थे। पाकिस्तान जी हमारे देश की अगर आंख उठा के देखेगा ना तो हम उसकी आंख फोड़ के आएंगे। उसको ऐसा नहीं रहने, हमारे तिरंगे आन बान शान की जो शान है हमारी तिरंगा, उसके लिए हम जी जान से जान देने के लिए भी तैयार है। तो जी एक मसला आता है कि जब वो अपना परिवार छोड़ के इतनी सी सैलरी पे भी देश के साथ खड़े हैं, देश के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम भी इन्हें जवान समझे और इन जवानों के लिए हम भी कुछ करें। और जो निकाले हुए लोग थे हमारे, उनको भी अभी सरकार ने उनको बोला है कि हम इनका अप्रूवल आ गया कि हम इनको वापस लेंगे, भर्ती करेंगे। नहीं तो भर्ती तो करनी है पहले। जो मेरे जवान जितने भी निकाले हुए हैं, जिनका कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, जो बेचारे दिन रात इतने 25-25, 30-30 साल उन्होंने देश की सेवा की है, पहले उनको लिया जाए, उसके बाद आप भर्ती करो, जो मर्जी करो, हमें कोई उससे एतराज नहीं। आपके पास पोस्ट है, सरकार कितनी भी पोस्टें हैं, इस वक्त तो सरकार को जरूरत है डिफेंस मजबूत करने के लिए, अपनी पैरामिलिट्रियां मजबूत करने के लिए सरकार को जरूरत भी है। तो ये जवान आगे ट्रेनर है, हर काम कर सकते हैं। देखो अब श्रीनगर में हज ड्यूटी में भी लगे हुए हैं, हर जगह पे लगे हुए हैं। आपने कोई जरूरत पड़ी तो आपने सारी फोर्स को इकट्ठा करके और उनको शाना बिशाना, चाहे भी थाने थे, चौकियां थी, बॉर्डर थे, आर्मी के साथ आपने उनको बुलाया गया है। और हमारे जवान भी किसी से कम नहीं रहे, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डेड अपनी ड्यूटी समझी, वो भी सरकार के साथ। हम हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद, होमगार्ड एक कभी जिंदाबाद है, होमगार्ड किसी से कम नहीं है। अब होमगार्ड के बारे में सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर से लेके पूरे कन्याकुमारी तक उनके बारे में सोचना चाहिए। जो बेचारे ऐसे थोड़ी थोड़ी सैलरी पे लगाए हुए हैं, जिनको पूरी ड्यूटी चाहिए, उनको भी पेंशन। आप बोलते क्या किया, क्या कैसे है, आपको तो पेंशन है, एक बार आप आए हो तो आपको पेंशन भी मिल रही है, हर फंड्स मिल रहा है। लेकिन होमगार्ड ईमानदारी से ड्यूटी करता ओनली फॉर 2700 रुपए में। किसी स्टेट में क्या दे रहे हो, किसी में क्या दे रहे हो, उनको भी गवर्नमेंट ने पूरा फंड्स देना चाहिए और पूरा उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि उनको भी पेंशन, उनका भी परिवार है, छोटा छोटा परिवार छोड़ के आते हैं। 2700 रुपए में आप बोलते हैं हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हम बोलते हैं हमारा भारत इतना साक्षात बने कि हर जवान को रोजगार मिले और मजबूत बने। तो हम इंडियन आर्मी के साथ। जय हिंद, जय भारत।